नमस्कार, आप देख रहे हैं OTV और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। महाराष्ट्र में भाषा विवाद चल रहा है, लेकिन यह भाषा विवाद है या पहचान? क्योंकि भाषा पहचान होती है, ना कि विवाद। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से मराठी भाषा के नाम पर हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई है। एक तरफ व्यापारी तो उनके खिलाफ राजनीतिक पार्टियां, लेकिन ये दशकों पुराना मामला है। मराठी बनाम गैर मराठी भाषा विवाद ये तब और बढ़ गया जब शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे और भाई राज ठाकरे 20 साल के बाद किसी सार्वजनिक मंच पर एक साथ नजर आए और यहां से शुरू हुआ विवाद सियासी तूल देने लगा। सियासत को देख सरकार भी जो शिक्षा नीति लेकर आई उसे वापस ले लिया, लेकिन बावजूद इसके भी सियासत करना हुआ। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव है और माना यह भी जा रहा है कि जो बीएमसी चुनाव जीत गया वो राजा बन गया। माना तो यह भी जा रहा है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भाषा विवाद को मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि मराठियों में पकड़ मजबूत हो सके। लेकिन इन सब से कर क्या गैर मराठियों को आहत कर वोट की रोटियां सेकना जरूरी है? और क्या इसका असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा? लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इन सब से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वोट बैंक बटोरना है। अब वोट बैंक के लिए क्या आम इंसान के साथ मारपीट करना जरूरी है? वोट बैंक के लिए क्या सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना जरूरी है? वोट बैंक के लिए आखिर राजनीतिक पार्टियां कहां तक गिरेगी? सवाल कई है और इस चर्चा में आज हम जवाब लेकर रहेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र, खासकर मुंबई में भाषा के मुद्दे पर राजनीति जंग छिड़ गई है। इस विवाद के केंद्र में हिंदी भाषा है। महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले से शुरू हुआ ये विवाद केवल बयानबाजी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक दलों ने सड़क पर उतरकर विरोध भी किया। महाराष्ट्र में एक फूड स्टॉल मालिक को थप्पड़ मारे जाने की घटना के विरोध में व्यापारियों के प्रदर्शन के जवाब में मीरा भाईंदर इलाके में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना मनसे ने रैली निकाली। इस दौरान मनसे कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति न देने का आरोप भी लगाया। पुलिस ने मनसे कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में भी लिया। इस दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाषा की गरिमा सही है, पर इसकी आड़ में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वैसे भाषा विवाद महाराष्ट्र में दशकों पुराना है, पर फिलहाल इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कक्षा 1 में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी सिखाने का फैसला लिया। अब तक राज्य में मराठी और अंग्रेजी ही पहली कक्षा से सिखाई जाती है। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। पिछले हफ्ते भाषा विवाद से जुड़ी कम से कम 3 घटनाएं मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई। इन घटनाओं में शामिल होने का आरोप राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, जो कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी है, उनके कार्यकर्ताओं पर लगा।
हालांकि दोनों दलों का कहना है कि वे किसी भाषा के खिलाफ नहीं हैं और अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या भाषा के मान अपमान को लेकर इस तरह से मारपीट करना, गैर मराठियों को जबरदस्ती मराठी भाषा सीखने के लिए बाध्य करना कहां तक जायज है? पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र, खासकर मुंबई में भाषा के मुद्दे पर राजनीति जंग छिड़ गई है। इस विवाद के केंद्र तो भाषा पहचान होनी चाहिए, ना कि विवाद। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो दशकों पुराना है, जब भी राजनीति की जरूरत पड़ती है, जबकि लगता है कि भाई राजनीति का सितारा चमकाना है, तो भाषा एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है। भाषा की राजनीति जो है वो चमकने लगती है और वोट बटोरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा महाराष्ट्र में करके आखिर पार्टियां क्या साबित करना चाह रही है? क्या वहां पर जो गैर मराठी रह रहे हैं उनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही है? और आखिर सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ा जो सवाल है कि हिंदी से इतनी परेशानी क्या है भाई? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चले, हम सीधे उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र में इस तरह की बार बार घटनाएं क्यों हो रही है? आखिर क्या साबित करने की पार्टियां कोशिश कर रही है? हम अपने गेस्ट के साथ जुड़ते हैं और इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से महेंद्र जैन जुड़ेंगे, वहीं एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से गुलाम नबी फारूकी और कांग्रेस नेता मोराज शेख हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। इन तीनों मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं और जानते हैं कि महाराष्ट्र में भाषा अब विवाद तो बन चला है, लेकिन क्या पहचान बन पाएगा? क्या आम जनता के दिलों तक उतर पाएगा? क्योंकि आम जनता सिर्फ महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाली नहीं है। उन लोगों की भावनाओं का क्या जो गैर मराठी हैं और वहां रह रहे हैं, आज से नहीं करीबन 20 सालों से रह रहे हैं, 30 सालों से रह रहे हैं, और कई की तो ऐसी बातें सामने आई है कि भाई हम इतने सालों से जरूर रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें मराठी नहीं आती, तो इनका दोष क्या है? चलिए सबसे पहला सवाल गुलाम नबी फारूकी, आपसे ही रहेगा सर। भाषा को विवाद माना जाए या भाषा पहचान माना जाए? भाषा सम्मान है, भाषा कभी विवाद हो ही नहीं सकता। और महाराष्ट्र में भाषा विवाद नहीं है, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो फिर मारपीट क्यों हो रही है सर? मारपीट भाषा को लेकर नहीं हुई, फिर किसको लेकर हुई? मारपीट एटीट्यूड को लेकर हुई। देखो, हम हर एक भाषा का सम्मान करते हैं और सभी को करना चाहिए, यही तो खूबसूरत हिंदुस्तान की पहचान है। एटीट्यूड ठीक है, आप एटीट्यूड मुझे बताइएगा सर, किस एटीट्यूड की बात हो रही है? साफ वीडियो में कहा जा रहा है कि मुझे मराठी नहीं आती है, मैं हिंदी बोल रहा हूं, क्या दिक्कत है? आप हिंदी आप वो वीडियो को वापस से देखिए। एक मिनट सर, अगर हिंदी तो हर एक राज्य में चलती है ना। अभी आप कहेंगे कि हमारी जो है मातृभाषा का दर्जा उसे नहीं दिया गया है, तो हिंदी मातृभाषा नहीं है, लेकिन चलती तो हर राज्य में है ना, चलती तो हर राज्य में है। बोलिए सर। प्रिया जी, हिंदी हर जगह चलती है, तो हिंदी का विरोध कौन कर रहा है? सर फ्रेम में आ जाइएगा, गुलाम नबी जी फ्रेम में आ जाइए सर। ठीक है, हाँ। हिंदी का विरोध कौन कर रहा है? हाँ, अरे महाराष्ट्र में ही तो यही तो बात है ना। अगर लोग कह रहे हैं कि हम हिंदी कह रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं, कह रहे हैं आप मनसे के कार्यकर्ता नहीं, आपको मराठी बोलनी पड़ेगी। विवाद तो यही से शुरू हो रहा है ना। आपके पास वीडियो आया है? वीडियो नहीं है सर, वीडियो तो चला रहे हैं। तो मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। हाँ बोलिए। क्योंकि जहाँ की बात कर रहे हो मैं वहीं रहता हूँ, और सच्चाई ये है, ये उपज आज की नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर अगर आपसे पूछा जाए प्रिया जी कौन सी लैंग्वेज चलती है, तो आप बोलोगे महाराष्ट्र की लैंग्वेज जो है वो मराठी है। सिर्फ यही बात वो पूछ रहे थे। हाँ। उसमें आप देख लो वीडियो के अंदर, अगर उन्होंने बोला हो नहीं तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। हाँ। प्रिया जी मुझे 30 सेकंड दीजिए, पहला मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ। बोल लीजिए आप। ये उपज क्यों हो रही है?
आज महाराष्ट्र के अंदर मराठी लोग घर लेने जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि तुमको घर नहीं मिलेगा यहाँ, क्योंकि आप मटन मच्छी खाते हो। महाराष्ट्रियन को अगर घर लेने के लिए इस तरह बोला जाएगा तो क्या इजराइल बनाना चाहते हो इसको? महाराष्ट्र में कौन लोग हैं सर, और किनको घर नहीं दिया जा रहा है? महाराष्ट्र में किनकी ज्यादा संख्या है, पहले ये तो बता दीजिए आप। बात संख्या की नहीं है, महाराष्ट्र में रहने वाला आदमी महाराष्ट्रियन अगर घर लेने जा रहा है तो वहां बोला जाता है कि तुमको घर नहीं मिलेगा क्योंकि तुम मटन मच्छी खाते हो। ये तय करने वाले कौन होते? वही तो और जो भी यहाँ पे हुआ हीरा भाईंदर में, उसका जिम्मेदार बीजेपी का विधायक है। उसने बोला कि मराठी लोग मराठी के नाम पे गुजराती मारवाड़ियों को मार नहीं चलेगा। ये आग लगाने वाला बीजेपी का विधायक है। हाँ ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। बीजेपी की तरफ से महेंद्र जैन जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेती हूँ। महेंद्र जी, आरोप लग रहा है कि ये जितने भी भाषा विवाद हुए हैं ये बीजेपी विधायक की वजह से हुए हैं। बीजेपी का इसमें क्या लेना देना भाई? नदिया का यूपी के जो मेंबर है उनसे ना जाता और उनसे भाई ये मिलकर कर रहे मराठी भाषा की बात। मैं मराठी भाषा का मन सम्मान करता है जिस ठीक है, मैं आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। महेंद्र जी एक बार फिर से कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने के लिए। मोहित शेख के पास में चलते हैं, कांग्रेस नेता है। सम्मान होना चाहिए। ठीक है महेंद्र जी, आ रही हूँ आपके पास में। आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज हम तक साफ पहुंच पाए। ठीक है, मोहित शेख जी है। मोहित जी, कांग्रेस की भूमिका क्या है? क्या भाषा विवाद पर कांग्रेस का जो स्टैंड है वो साफ है? मतलब अगर जो गैर मराठी वहां रह रहे हैं, जिन पर इस तरह के मारपीट किए जा रहे हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं, सही है? कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में जो मराठी का विषय है तो मराठी महाराष्ट्र की मातृभाषा है। भाषा पहचान के लिए होती है और इसी तरह का हिंदी का भी हमारा विरोध नहीं है। हमारा बोलना यही है कि जो तुम सख्ती से जो हिंदी का पहली से पांचवी तक आप हिंदी पढ़ने को बोलते हैं तो बच्चों को बर्डन आता है। हम पहली से जो बोल रहे हैं सवाल पहली से पांचवी का नहीं है, सवाल है मारपीट का। और पांचवी के बाद आपके पांचवी में हिंदी पढ़ाना चाहिए। बोला मोहित जी, आपने इसमें विवाद करने का कोई मतलब ही नहीं है। यहीं से विवाद शुरू है सर। अगर सिखाई जाएगी तो दिक्कत है महाराष्ट्र में। हिंदी नहीं सिखानी चाहिए। थर्ड लैंग्वेज कहाँ नहीं चलती है सर? कहाँ नहीं चलती है? अगर हिंदी सिखाई जाएगी तो दिक्कत क्या है? यही तो मैं सवाल बार बार पूछ रही हूँ और वही आपने सवाल किया मोहित जी। विवाद यहीं से है। आवाज ठीक है, आ रही हूँ सर। गुलाम नबी जी, देखिए उन्होंने साफ कर दिया। मैंने कल भी आपसे वही चीज बोला था कि हिंदी पर समस्या हो रही है, वही चीज आज भी है, हिंदी पर ही समस्या हो रही है। तो हिंदी का रेजुलेशन कौन लेकर आया? हिंदी का रेजुलेशन यहाँ की सरकार लाई, डबल इंजन की। हाँ, तो अगर उनके अंदर हिम्मत थी तो रखना चाहिए था उसको वापस के लिए ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस वापस लेने का मतलब है तुम आग लगाओ। यहाँ जो मजदूर बेचारा हम खींच रहा है, उसके पास बैल नहीं है, 700 किसान मर गए, यहाँ की प्रॉपर्टी अडानी को बेची जा रही है। ये सब मुद्दे से भटकाने के लिए आपने हिंदी और मराठी का मुद्दा लाया तो लगाया बीजेपी ने। और आप लोग घी डालने का काम कर रहे हैं सर। हमने कोई घी डालने का काम नहीं किया। हमने जो मोर्चा निकाला उसके अंदर कोई हिंसा हुई? हम लोग शांतिपूर्वक मोर्चा निकाल के ले जाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने हमारी गिरफ्तारी करवाई। बात स्पष्ट जानना चाहूंगी सर, आज कल से ये डिबेट कर रही हूँ।
आज तक ये बात क्लियर नहीं हुई कि अगर शिक्षा नीति ऐसी लागू हो रही थी, सरकार ला रही थी, हिंदी से ऐतराज नहीं था, तो आप लोग ये कह सकते थे ना कि भाई बढ़ा दी जाए, जैसे अन्य राज्यों में बढ़ाई जाती है, कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को थर्ड लैंग्वेज सिखाया जाएगा। आप लोग ये कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट आप लोगों ने ये क्यों कहा कि हिंदी भाषा चलेगी ही नहीं? प्रिया जी, इन्होंने अपोजिशन रखा है क्या? हम मांग कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर तो हमारा, इन्होंने अभी तक हमको अपोजिशन लीडर नहीं दिया। ये मनमानी कर रहे हैं, ये हुकुमशाही है, ये हिटलरशाही है जो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। हमको तुम विधानसभा में बोलने नहीं दोगे तो हम सड़क पे आके बोलेंगे ना, और हम सड़क पे बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। ठीक है, आपका अधिकार है, आप सड़क पे प्रदर्शन कर सकते हैं, आप सदन में बोल सकते हैं, लेकिन ये भाषा विवाद और इस तरह की मारपीट ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ना ही ऐसा कानून है, ना ही हमारा संविधान में ऐसा कुछ है कि आप मारपीट करिए और इसे सब सही ठहराया जाए। ये गलत है। प्रिया जी, मारपीट का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। जाएगा, बोलिए। नहीं, हम मराठियों को लॉकअप में हमको अरेस्ट किया गया, वो सही था क्या? अरे सर, मराठी मानुष को विवाद एक मोर्चा निकालने के लिए हाँ। अनुमति नहीं दी गई, हाँ। ये सही है क्या? हाँ। महाराष्ट्र में हम मराठी अस्मिता का अगर मोर्चा नहीं निकाल सकते तो नेपाल है, पाकिस्तान है। खिलवाड़ कर रहा है, पहले ये तो समझ लिया जाए। आप कह रहे बार बार कि मराठी भाषा, कौन अटैक कर रहा मराठी भाषा पर? यह कहा जा रहा है कि नहीं भाई ये सरकार ने किया, मराठी भाषा, सरकार ने हमें अरेस्ट कराने की कोशिश की। हाँ, किसने कोशिश की? क्या और जब इन्होंने देखा कि अब हमारा बस नहीं चल रहा, जनता सड़क पे आ गई, तो इन्होंने बलि का बकरा बने कमिश्नर को, कल कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिया इन्होंने। सर सब ना अरे इतनी बात तो पेरेंट्स को देना चाहिए। राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। चलिए, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेंद्र जैन, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। महेंद्र जी, मेरी आवाज सुनाई? प्रिया जी, 1 सेकेंड, प्रिया जी 15 सेकेंड, मैं ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है, बात तो ये मोर्चा निकला था, एक भी राजनीतिक झंडा नहीं था और राजनीतिकरण हमने नहीं किया। बोलिए सर, आपको टाइम दिया है सर, जल्दी बोलिए महेंद्र जी। तो वहाँ कोई राजनीतिकरण नहीं किया गया। हाँ। वहाँ सिर्फ मराठी अस्मिता की बात थी। हाँ। जिसमें सरकार के एक मंत्री भी आए थे हाँ। समर्थन देने के लिए। हाँ। और जनता ने उन्हें वहां से हटा दिया, क्योंकि उन्होंने, उनकी पुलिस ने, उनकी सरकार ने हमें रोकने की कोशिश की। ठीक है, महेंद्र जी के पास चलती हूँ। महेंद्र जी, आरोप लग रहे हैं और आरोप नहीं लग रहे, ये सही है, आपकी सरकार है सर। और अगर इस तरह के जो तस्वीर सामने आएगी तो सवाल आप लोग पर ही उठेंगे, और कोई पहली बार तो नहीं है ना। और दूसरा, अगर मैं सवाल करूं तो अभी तक क्यों नहीं चुनाव हुए थे सर? अभी तक चुनाव क्यों नहीं हुए थे नगर निगम के? ये तो सबसे बड़ा सवाल है ना। ठीक है, प्रिया जी, हाँ। प्रिया जी, उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि इन्होंने प्रशासन बैठा के महाराष्ट्र को लूटने की कोशिश की है। ठीक है मोहित शेख जी, ठीक है मोहित शेख जी, अब यहाँ पर बीएमसी के चुनाव होने हैं और चुनाव के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। कहा जा रहा है कि चुनाव में जिसकी सत्ता भाई वो राजा बन गया, और इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है भाषा विवाद पर, और कुछ नहीं है। गत 11 सालों से मोदी सरकार इस देश में आई, जब से हर चीज में पोलराइजेशन करने का काम करते हैं। कभी इलेक्शन आते हैं बिहार के तो पुलवामा हो जाता है। ऐसे हर इलेक्शन के पहले बीजेपी कुछ ना कुछ इश्यू, नॉन इश्यू को इश्यू बना के काम को अंजाम देती है। हिंदी का किसी को जरूरत नहीं है। तो और ये सरकार महाराष्ट्र की सरकार केंद्र की कठपुतली है। केंद्र से जो फरमान निकलता है पोलराइजेशन करो तो ये काम को लग जाते हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी होना चाहिए, मगर मराठी हमारी माँ है।
हाँ। तो हिंदी हमारी मौसी है। हाँ। तो भाषा का यहाँ पर कोई विषय नहीं है। खत्म। बस जो उसका ध्रुवीकरण करने का काम करें। जैसे कि आपने बताया मुंबई महानगर पालिका में जब आपसे 10 साल से वहाँ पर इलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये हमारा सवाल है। तो आपने तो बहुत अच्छा मुंबई महानगर पालिका में उनकी दाद करने वाले नहीं है। ठीक है। महाराष्ट्र में जो असेंबली के इलेक्शन हुए वो भी दादरी करके हो गए। जनता महाराष्ट्र के साथ नहीं है। इसलिए ऐसे चुना के जनता का ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये अच्छी बात नहीं है। रही बात मारपीट का, महेंद्र जी आपसे सवाल है, सरकार आपकी, शासन आपका, प्रशासन आपका, फिर इस तरह से जो हुड़दंग हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, सरकार क्या कर रही है? और शिक्षा नीति वापस क्यों लिया गया? दबाव में तो आप भी हैं। महेंद्र जी मेरी आवाज मिल रही है? महेंद्र जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है क्या? महेंद्र, ठीक है। मोहित जी अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। ठीक है मोहित जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो अभी तो आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, हाँ महेंद्र जी जुड़ गए। ठीक है महेंद्र जी के पास चलते हैं। महेंद्र जी मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है जी। महेंद्र जी सरकार आपकी है ना, शासन प्रशासन आपका है। इस तरह का गुंडागर्दी अगर हो रही है महाराष्ट्र में तो सवाल तो आप पे उठाए जाएंगे। और जो शिक्षा नीति आप लेकर आए थे फिर इसे वापस क्यों ले लिया गया, ये भी तो सवाल उठ रहे हैं ना, दबाव में है। देखिए, लोगों में कंफ्यूजन था, इसी सरकार ने हिंदी का सपोर्ट किया, मविया ने, और जब हमारी सरकार आई तो उन्होंने इलेक्शन को मद्देनजर देके इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हमने उसको वापस ले लिया, रिव्यू कमेटी को वापस भेजा है, तो इसके लिए और सुझाव दीजिए। लेकिन गुंडागिरी कौन कर रहा है आप देख रहे हैं। शिवसेना किसके साथ है, कौन लोगों को पीट रहा है, किसकी है? आप दो हमने तो एक्शन लिया ना, जिन्होंने गुंडागिरी की उनके ऊपर एक्शन लिया है। हाँ। जहाँ अगर गलत तरीके से मोर्चा निकालने की कोशिश की तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया था। हाँ। अब ये हमारा एक्शन कोई मराठियों के विरोध में नहीं है। हाँ। ये जो गुंडागर्दी जो करती है, लॉ एंड ऑर्डर जो हाथ में ले रहे हैं उसका विरोध है। ये चाहते हैं कि हिंदुओं को बांट दिया जाए। अरे तो वो तो कह रहे हैं कि विवाद जो आग है वो आप लोगों ने लगाई है। और हमने कहा लगाया, वही तो हमने मराठी का मुद्दा किसने खड़ा किया, मराठी का मुद्दा किसने खड़ा किया, और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? उद्धव बाला साहेब था, जब दोनों भाई एक हो गए तो जब आप लेकर आए तो पूरी चर्चा हुई होगी इस पर। हमने ही लेकर आए, ये तो वही सरकार में आ चुका था, वही सरकार का ही था। हमने कोई नीति लागू किया, फिर बैकफुट। अरे हमने नहीं लागू किया, वो आप लोगों को भी सता रहा है। आप होमवर्क कीजिए। उद्धव महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी उससे लाया था, हमने तो उसको रिव्यू किया है। जब इन्होंने बोला है कि भाई हिंदी चलेगी नहीं, हिंदी के प्रति नफरत क्यों? पूरा बॉलीवुड, पूरे विश्व में जो बॉलीवुड फेमस है हिंदी में पिक्चर में काम कर रहा है, वहां तो कुछ नहीं प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके बाद में भी भाषा के आधार पर आप अगर मारपीट बहुत खराब है, गलत चीज है। आप लोगों ने तो हथियार ही डाल दिया। नहीं, हमने एक्शन लिया, हमने कोई हथियार नहीं डाला है। जिसने लॉ एंड ऑर्डर का भी किया है उसके ऊपर केस किए गए हैं, जिन्होंने गलत मोर्चा निकालने की कोशिश की उनके ऊपर भी हमने एक्शन लिया है। मराठी, गैर मराठी भाषा पर चमकाने की कोशिश की जा रही है। कोई गैर मराठी क्या, हम क्या देवेंद्र फडणवीस मराठी नहीं है क्या? आशीष शेलार मराठी नहीं है क्या? क्या मराठी सब यही है क्या? हमारी पार्टी में मराठी, हम तो पूरे महाराष्ट्र में हमारी पार्टी है। हम क्या खाली बम्बई थाना तक सीमित नहीं है? ठीक है, इनका ये प्लान है। ये महाविकास आघाड़ी ने शिवसेना और राज ठाकरे के साथ में मिलकर ये विरोध खड़ा किया। हम तो मराठी का अभिजात, मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा किसने दिलाया? एनडीए ने दिलाया। अरे सर, उनके क्या है? नीति लाकर पीछे मराठी से प्रेम करने वाले हम लोग हैं। चुनाव के तहत ही तो सब कुछ हो रहा है ना, सब। अरे अभिजात कभी हो गया अभिजात, ठीक है, मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देकर आज क्या 6 महीने हो गए।
उसमें क्या इलेक्शन थे? आप तो हर बात को इलेक्शन से जोड़ते, मारपीट अरे को सर, इलेक्शन से नहीं जोड़ोगे। अभी तो शिक्षा जब भी नीति की इलेक्शन बात आता है आएगी ना सर। तो जब भी इलेक्शन आता है तो वही बात करें कि भाई मुंबई को छीन लिया जाएगा, मराठी खतरे में। अरे क्या बात है? तो फिर क्या हमारे नेता मराठी नहीं है क्या? हमारे कोई गलती है क्या हमारे इतने नेता? साल से इलेक्शन चुनाव क्यों नहीं हुए? हाईकोर्ट अरे तक क्यों नहीं? कोर्ट में केस था, क्यों नहीं हुआ? उसका क्या मतलब है? हाँ, आज मराठी की आ रही है कि चुनाव की आ रही है? सब पर आऊंगी सर, क्योंकि इसी के देखो घूम रहा है चुनाव मोदी। कोर्ट में केस था, कोर्ट में केस लगा, 227 वार्ड के लेकर 236 वार्ड कर दिए, ओबीसी का रिजर्वेशन का इश्यू था कोर्ट में, सरकार थी तब सर। वो उसके क्लियर हुए बिना कैसे हुआ? जब कोर्ट से विड्रॉ हुआ जब ही इलेक्शन कोर्ट ने दिया ना आदेश। ठीक है मोहित जी, ये इलेक्शन कोर्ट के आदेश में हो रहा है। ये भाजपा के प्रवक्ता जो भाजपा की बात कर रहे हैं, ये दोनों भाई एक जगह आने के बाद ये बौखला गई भाजपा। दोनों भाई एनसीपी कई सालों से महाराष्ट्र में आज उस मंच पे कौन जाएंगे? और वो लोग क्या कर रहे थे भाई? और होना मंत्री गुस्सा की मार रही है, सहयोग है उनका, बोला गया कभी महाराष्ट्र में इस मंच पर राष्ट्रवादी के दोनों बड़े नेता मौजूद थे, वो लोग बोल रहे थे नहीं बोलते। अच्छी बात नहीं, बीजेपी आज उस मंच पे बात हो रही थी, मराठी का जो भाजपा में हिंदी भाषी और मराठी भाषी में टकराव हो जाए और भाजपा का चुनाव जीत जाए, ये ऐसी भाजपा मराठी को के बाद हिंदी होना चाहिए, फायदा ही चलता। इसने मोर्चा हिंदी तो होगा ना, दूसरी भाषा ही नहीं होगी। कांग्रेस की कर्नाटक में भी लोग वापसी का विरोध कर रहे हैं, हिंदी भाषा को मार खिलाना ये कांग्रेस का काम है। अरे ये कर्नाटक में नहीं कर रही है कांग्रेस सरकार, ये तेलंगाना में हो रहा है। ये कांग्रेस के हाथ जो दंगे में है उसमें छूट नहीं सकती है कांग्रेस। कर्नाटक और तेलंगाना में कौन कर रहा है भाषा विवाद? कांग्रेस कर रही है, भाजपा वही कर रही है, आपको मेरी यहाँ भी कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस जीत रही है। ठीक है सर, अब ये सवाल जो है ये भी तो उठ रहे हैं ना कि आखिर ऐसा क्या हो गया 2005 में जब राज ठाकरे का शिवसेना से मोहभंग हो गया था, फिर एक साथ आज मंच पर आ गए दोनों भाई हम अब चुनाव। देखिए बोलिए जब महाराष्ट्र की बात आती है, हाँ कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना कि जो बाला साहब ठाकरे नहीं करवा पाए वो तो फडणवीस ने करवा दिया, और किसी का परिवार एक हो रहा है तो खुशी की बात है, अच्छी बात है। इससे पहले राज ठाकरे बीजेपी के गोद में बैठे थे, तब बीजेपी को अच्छा लग रहा था। यही नहीं अलग बैठे रहे, सब्जेक्ट यहाँ पे है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला खराब लग रहा था। बोलिए सर। नहीं, हमको कभी बुरा नहीं लगा, हमने कभी सीरियस ही नहीं लिया सब चीज। हम यहाँ पे डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद चंद्र पवार जी का कहना है कि हम जात धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, महाराष्ट्र की डेवलपमेंट की राजनीति करेंगे। तो ये तो डेवलपमेंट की राजनीति हो रही है ना सर, तो डेवलपमेंट की बात हो रही है भाषा वाली। तो ये बीजेपी प्रवक्ता से जरा पूछो कि जो उस दिन यहाँ पे मोर्चा था तो मोर्चा में कौन सी हिंसा हुई, किसको ये गुंडा बोल रहे हैं? जो वहाँ पे मराठी भाई लोग उन्होंने उनको मराठी बोल रहे हैं, मराठी की जाएगी उस मंच से बोला गया, नेता ने क्या बोला
वीडियो मत निकालो, ये ऑन रिकॉर्ड है, सुन लो आप पूरी भाषा। अभी तक सर समझ में नहीं आई ना, पिछले आधे घंटे एंकर की बात सुनिए मेरी, आप सुनिए एक बार। उस मंच से बोला गया कि जिसको अगर मराठी भाषा नहीं आती उसको पीटो, लेकिन उससे वीडियो मत निकालो। और उस वक्त एनसीपी के नेता मौजूद थे स्टेज पर। दोनों ही पार्टियां कह रहे हैं कि भाई हमें जो है हिंदी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मारपीट हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, रैली निकाली जा रही है, मराठी अरे वो प्रदर्शन किस बात का था? हाँ, हमने कोई हिंसा की थी? हम तो चुपचाप एक मोर्चा लेके जाना चाहते थे, और उसमें भी गिरफ्तारी। मतलब तुम आवाज बंद कराना चाहोगे, हमारे संवैधानिक अधिकार को ताला बंद चाहोगे? ये क्या इमरजेंसी है क्या? महाराष्ट्र में इमरजेंसी नहीं चलेगी। नहीं तो कौन लागू कर रहा है सर इमरजेंसी? आप कह सकते हैं बीजेपी ने लागू किया, अपने पुलिस को भेजकर हमें अरेस्ट कराने की कोशिश की। ठीक है, हमारे मोर्चे को जाने की इजाजत नहीं दी। महेंद्र जी इसका जवाब दे दीजिए सर। और बलि का बकरा बनाए किसको? कमिश्नर को। ठीक है महेंद्र जी, जब इसलिए वो पुलिस को उनको प्रिवेंशन लेना पड़ा है ताकि समस्या ज्यादा खराब ना हो, इसके लिए प्रिवेंशन करना पड़ा। आप ये बताओ, मंच से बोला गया कि नहीं बोला गया कि आप किसी को मराठी के लिए पीटना तो पीटो, लेकिन उसका वीडियो मत निकालो? ये बात हुई कि नहीं? बोला आप एंकर महोदय को मैं पूछता हूँ कि आप वो भाषण चलाओ, वो भाषण का वो पाठ चलाओ। ऐसा कहा गया कि आप किसी को मराठी बात पीटना नहीं, लेकिन अगर पीटते हो तो वीडियो मत निकालो। उस समय एनसीपी के दोनों नेता, बड़े नेता वीडियो चलाओ, जिसमें वहाँ का लोकल एमएलए वहाँ झगड़ा पीछे आग लगा रहे हैं लोगों के मन में। अगर कोई जात में नहीं बांटेगा, भाषा पे बांटो, लेकिन हम बटेंगे तो कटेंगे वाले हम लोग को आगाह कर दिया है क्या? न भाषा के आधार पे बटो, न जात पात पे बटो, बटो मत। अरे सर तो बात करो, वही गुजराती मारवाड़ी सर हिंदुस्तानी है आपके नजर में। एक एक करके गुलाम नबी जी हिंदुस्तान पे कर रहे हैं, हिंदुस्तान के महाराष्ट्र पे कर रहे हैं। जय महाराष्ट्र बोलते हैं हम लोग। ठीक है महेंद्र जी, सीधा जय महाराष्ट्र बोल के बगल में छुरी रखते हो। एक छुरी तुम्हारे मन में छुरी है, हम तो समझ में नहीं आएगी बात सर। गुलाम नबी जी सर, अगर बगल में छुरी नहीं थी तो आपने पुलिस भेज के अरेस्ट क्यों करवाया? एंकर उनको सुनो ना, आप अपना भाषण मत करो भाई। महेंद्र जी, अगर ये वीडियो चल रही है, बात हो रही है, तो फिर सत्ता आपकी है ना सर। डर आप लोग बहुत जल्दी जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं। शिक्षा नीति फुट पर आ गए। हम नहीं चाहते हैं कि लोगों को मामला गर्म हो, और लोगों जो ये चाहते हैं उनके ट्रैप में हम फंसना नहीं चाहते हैं। हम लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखते हैं, हम शांति और सौहार्द की बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मामला लोग समझ जाए, धीरे धीरे सब कुछ पटरी पे आ जाएगा। हम लड़ाई का मतलब लड़ाई नहीं चाहते, हम लोगों को समझा कर साथ चलेंगे, लाएंगे। आप हमको उकसा कर हमको ऑप्शन नहीं लेंगे। हम मराठी से प्रेम करते हैं, महाराष्ट्र से प्रेम करते हैं, लेकिन मराठी भाषा के नाम पर हम कभी भी लड़ाई झगड़ा मारपीट होने नहीं देंगे। एक ही जैसा टेप रिकॉर्डर चलने से नहीं होगा ना सर? बोलिए ना मैडम। सर वही है ना, ये आज का पुराना मामला, आज तो ऐसा नहीं है कि ये मामला शुरू हुआ, पुराना मामला है। भाषा विवाद अगर महाराष्ट्र में बार बार राजनीतिक रंग ले रहा है, इसे कैसे दूर किया जाएगा? सरकार आपकी है सर। ये मुद्दा उठा के मतलब शरद पवार और कांग्रेस उनको पीछे से मदद करती है, हम उसके पकड़ के जेल में डालें। हम देखो जहाँ जहाँ मारपीट हुई 3 केस किए गए, 3 घटना हुई, 3 केस हुए, पुलिस चेक कर लो। अरे सर मैं तो लेकिन हम चाहते हैं महाराष्ट्र से प्रेम करना चाहते हैं, महाराष्ट्र से झगड़ा नहीं हो, महाराष्ट्र में प्रेम और जो मराठी का जो कैसे होगा प्रेम सद्भावना, हम लोगों को शांति और सौहार्द लोगों को समझाएंगे कि भाषा के नाम पे मत करिए, बटेंगे तो कटेंगे, आप बटिए मत।
एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अरे आपके सर बीजेपी सांसद आप जो है किसको कह रहे हैं, एक करना चाहते हैं? एक मिनट गुलाम जी, कभी हिंदुस्तान में कोई करना चाहते हैं भैया? सांसद कह रहे हैं निशिकांत दुबे कि बिहार यूपी में आप पटक पटक के मारेंगे। अब ये विवाद नहीं बढ़ रहा है। निशिकांत दुबे का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। हाँ? न निशिकांत दुबे ने ये कहा कि मैं बीजेपी के पर्सनल भावना है, वो उन्होंने आज किया होगा, उसके बाद वही तो बात है सर। अगर क्या बोलना चाहता हूँ, उस स्टेज पर जो बात हुई कि अगर आपको मराठी जिसको नहीं आती, अगर उसको आपको पीटना भी है तो उसका वीडियो मत निकालो। उस वक्त एनसीपी के दोनों बड़े नेता स्टेज पर मौजूद थे। निशिकांत दुबे के बारे में तुमको क्या निशिकांत दुबे को क्यों ला रहे? बात मराठी की हो रही तो निशिकांत दुबे प्रवक्ता ने आपको एंकर ने का मसाला दे दिया है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि मराठी के नाम पे लोग बढ़ेंगे, हम नहीं चाहते लोग मोहित जी इतना भड़कने की जरूरत नहीं है सर। उद्धव ठाकरे ने भी लोगों कह दिया है, कोई ऐसा नहीं है कि निशिकांत तो सेफ रहेंगे मैडम। हम लोग चाहते हैं सभी एक रहे, भाषा पे जात पात से नहीं लड़े, एक रहेंगे तो हिंदुस्तान सेफ रहेगा। मोहित जी किसको एक करना चाह रहे तुम? पूरे हिंदुस्तानियों को एक करना चाहते हैं भाई। तुम्हारी नीचे समझ में आ रही है। एक क्या यार आपको अरे हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम एक रहेंगे। आज कल जब पाकिस्तान हम पे हमला करेगा तो हम लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे भैया। कभी भाषा पे लड़ाई करवाते हो, कभी जात पात पे लड़ाई करवाते हो। सवाल इसी में हो जाते हैं। महेंद्र जी बोलिए मैडम। सर अब सीधा सवाल यह है कि ये भाषा विवाद बहुत पुराना है, इसे पूरी तरह से किस तरह सरकार दूर करेगी, क्या रणनीति अपनाई जा रही है? अभी सरकार और ने ये शुरुआत से आपकी देखा बात जा बहुत रहा है, सही इस साल बोला की आपने शुरुआत से मैडम। चल रही है सर। मैं इस बात का उत्तर देना चाहता हूँ बिना रुके, कोई बीच में ना बोले प्लीज। नहीं बोलेंगे। हम सरकार ने इस फॉर्मूले को भाषा के विवाद पर, ये तो हर एक का अपनी अपनी पार्टी का भाषा पे हमेशा कौन करता है ये आपको पता है, हम तो कभी नहीं करते। लेकिन हम ये चाहते हैं, जिम्मेदारी हमारी है, सरकार हमारी है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और आगे भी हमने तो मराठी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। 70 साल में जो नहीं हुआ, मराठी भाषा का दर्जा हमने दिलवाया पूरे मान सम्मान के साथ। फॉरेन में गए तो विदेश में गए तो भी वहाँ शिवाजी का नाम रोशन किया हमने। वहाँ का तलवार को जो भी शिवाजी के था सब कुछ हम लेके आए यूके से। लेकिन जो बार बार छोटी बातों पर, जैसे इलेक्शन आता है तो बंबई को छीन लिया जाएगा, महाराष्ट्र से मराठी पे अन्याय हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। हम सब मराठी का और महाराष्ट्र का सम्मान करते हैं। भाषा एक कम्युनिकेशन का साधन है, ये प्रेम की बात है। हम दूसरे को आपस में जब करेंगे तो, और हम चाहते हैं, हम तो ये भी है कि सरकार जब बीएमसी में थी चला कितने सालों सरकार थी तो कितने मराठी स्कूल बंद हो गए, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आप सिर्फ खाली सरकार हमारी अभी है तो नहीं, लोग बनना नहीं चाहते हैं मराठी। हम मराठी को और महाराष्ट्र को मान सम्मान का दर्जा ऊपर दे रहे। आज जितना डेवलपमेंट महाराष्ट्र में हो रहा है, आज जितने लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आ रहा है, ये सब हमारे प्रेम की वजह से हो रहा है। हमारा विशेष प्रेम है महाराष्ट्र के ऊपर। अगर ये नहीं होता तो ये सब नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ये देखने जाती है और ये समृद्धि देखती है, कभी भाषा के नाम से लड़ाएंगे, जात पात के नाम से लड़ा देते हैं। नहीं, इनके पूरे भारत में कांग्रेस का आदत है कि वो भाषा के नाम। आज कर्नाटक में आप देखेंगे, कर्नाटक में भी वही हाल चल रहा है, वहाँ भी हिंदी का विरोध करते हैं लोग। तेलंगाना में भी हिंदी का विरोध करते हैं, वहाँ सरकार किसकी है? ठीक है महेंद्र जी बोलिए बोलिए। देखिए ये लोग बोल रहे थे, मैं बीच में टोका नहीं हूँ, मुझे मेरी बात सही से करने दीजिए। बोलिए। ये भाषा विवाद जब आया, इसके पीछे का षड्यंत्र बताता हूँ। 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अडानी को इसके पीछे दे दिया गया, जिसके अंदर माडा के घर बनाए जाएंगे। 4,000 करोड़ का बिजली विद्युत प्रोजेक्ट दे दिया गया नागपुर में। इसके पीछे महाराष्ट्र को बेचने का काम किया जा रहा है। तब उलझे रहे
भाषा के उसमें और पीछे अपने दोस्त को अमीर बनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ से बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी गुजरात भेज दिए गए। अब क्या महाराष्ट्र की मुंबई को आप गुजरात बनाना चाहते हो क्या? और ये एक ही उद्योगपति को सारे काम देने के पीछे तुम्हारी मंशा क्या है? ठीक है, हो गई सर बात। जी जी, ठीक पूछो। है, ठीक है। आप जो गुलाम सरकार जी- में बैठे लोग हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ सर, क्या बीजेपी ने मनसे नेताओं से कहा था क्या जाके कि आप जो है मारो और हम इसे मुद्दा बनाएंगे? मारपीट किसने किया सर? मारपीट किसने किया? मारपीट जिसने किया हाँ। उसके ऊपर FIR हुआ। हाँ। इसकी चार्जशीट भी चली गई इतनी हाँ, जल्दी। हाँ। लेकिन मैं आप तो सवाल कह रहे हैं ना कि पूछना चाहूं- भाषा विवाद प्रिया पर जी, बीजेपी- प्रिया जी, बोलिए सर। इनके एक MLA जो सरकार में शामिल है, कल कैंटीन के अंदर एक वेटर को लाफा मारा है, उससे FIR हुआ क्या? गुंडागर्दी किया है। अब इनके अंदर हिम्मत है क्या FIR करने की? महेंद्र जी जवाब दीजिए। गरीब को ये ठीक है महेंद्र जी। अभी आप अंतर्राष्ट्रीय आप ट्रम्प पे भी बात कर बीजेपी के प्रवक्ता से पूछो, आज तो ट्रम्प पर लेके चले जाओगे, अमेरिका पे चले जाओगे, रशिया पे चले जाओगे, यूक्रेन के वार पे चले जाओगे। ये क्या बात है यार? बात मराठी की हो रही है, मराठी पे बात करिए। अदानी अंबानी पे तो पुराना राग है, वो खत्म नहीं होने वाला है। इनके जहाँ कांग्रेस का राज है वहाँ भी अदानी को प्रोजेक्ट मिलते हैं। जो काम करेगा, उद्योग करेगा, उसको अंबानी के नाम पे। अरे आज कर्नाटक में राजस्थान में अंबानी काम करता था, कर्नाटक में अंबानी काम करता है, जहाँ जहाँ तेलंगाना में अब उसने खास करके बुलाया और यही अंबानी अडानी को ड्राइविंग करके लेके गए थे शरद पवार के भाई के लड़के। वो खुद ड्राइविंग कर रहे थे और अडानी बाजू में बैठा था। ये पिक्चर कभी बोला नहीं भाई के लड़के हैं सबको। जिसपे ये बात अडानी अंबानी का अडानी अंबानी के लिए कुछ आता नहीं आप लोगों को, खाली देश का विकास हो रहा है। तो अडानी पहले बार बोलोगे आप गुजरात में लेके प्रोजेक्ट, इधर बोलोगे इधर उद्योग को प्रोजेक्ट दे दिया। जब प्रोजेक्ट इधर दे दिया है तो गुजरात में कैसे चले जाएंगे? बीजेपी कांग्रेस ये तो हो गई। हमारी बीजेपी कांग्रेस ने ये सब आप लोगों ने ये खाली नाम का हवा बना के रखा है और खाली कुछ काम करना नहीं, बीजेपी को भाषा और जात के नाम पे लगाना। हम सबको बोलते हैं कि एक रहो तो सेफ रहो, सेफ रहो। एक रहेंगे ठीक है, हिंदू मुसलमान किया कि नहीं? ठीक है। कौन है वो? क्या बेचारे अरे सर अब हम लोग करने की बात करता है। किरीट अब तो जो हिंदी बोलेगा उसकी पिटाई होगी। हिंदू मुसलमान तो रहा ही नहीं। मैं हिंदी भाषी को सम्मान के साथ महाराष्ट्र में रह रहा हूँ। कौन बोलता है हिंदी भाषी को मारा जा रहा? मैं इसका जवाब देना तो चाहता फिर हूँ। विवाद और नरेंद्र किस बात मोदी से का पूछो, जवाब देना चाहता हूँ। विवाद किस बात का गुजराती होगा? वर्सेस मराठी क्यों किया? मैं जवाब देना चाहता हूँ। इनका MLA है ना, आज उत्तर इनको चुप कराओ ना तो वो जवाब गणपतिया देना चाहिए। कॉमेडी से पूछो तो हर दिन हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। हिंदू बोलता है बोलो जाके मोहम्मद अली रोड में मराठी पूछने की बात करते हैं। कन्वर्ट तो सभी महेंद्र जी, हिंदुस्तान था ना पहले, महेंद्र कहाँ से जी, आ गया कोई ये हो गया महेंद्र क्या? जी बार बार बीजेपी पे ही आरोप लग रहे हैं कि अरे सारा कौन आरोप किया लगा धरा रहा है? बीजेपी का है पुराने और आरोप का सत्ता क्या में बात रहते है? हुए क्या अगर बात अभी है? तक ये समस्या का आप लोग समाधान नहीं होगा तो सर सवाल गलत उठेंगे बातों ना। को आरोप बता रहे तो कैसे होगा? हाँ। मैं एंकर महोदय 1 मिनट किरीट सुमय के बारे में भी बात बोलिए बता सर, देता हूं। बोलिए बोलिए आप बोलिए। बीच में न बोले कृपया करके। कोई नहीं बोलेगा, उन्होंने खाली बोलिए। भोंगे का मुद्दा उठाया। उन्होंने क्या बोला? भोंगा आपको पता है, आप तो एंकर है, लर्नेड है। 15 साल पहले हाई कोर्ट ने बंद कर दिया, न गणपति में बसता है न नवरात्रि में बसता है भोंगा। हमने क्या बोला? ये महाराष्ट्र में आपको नवरात्रि पे ही 10 दिन हम भी गरबा खेलते हैं। अरे मत खेलो यार आप लोग, ये हो जाएगा। जिसका धर्म है उसको करने दो भैया, आप मत। ठीक है ठीक है ठीक है गुलाम जी मेरा क्या कहना बोलिए, मैडम, महेंद्र जी, ये बॉक्स स्पीकर अलाउड है, भोंगा बंद किया है हमने, ऐसा नहीं किया है। इनको पता ही नहीं है ना, भोंगे का परमिशन मिलता है, भोंगे का परमिशन नहीं मिलेगा, बॉक्स स्पीकर का परमिशन मिलेगा। वो इतना डेसिमल हमारा इस्लाम आप हर बात लेके जाओगे, भला नहीं होने वाला है। देश सबके देश है उससे चलेगा, कहीं नहीं लिखा है कि बॉक्स का परमिशन है।
स्पीकर अलाउड है, हाईकोर्ट से ऑर्डर है, भोंगा बंद है। सर इधर उधर नहीं जाते ना सर, स्पीकर अलाउड है। ये नॉइज पॉल्यूशन का विषय था, ये हिंदू मुसलमान आप हर बात को हिंदू मुसलमान मत बनाओ, देश को तोड़ो मत। अरे सर अगर तोड़ने का काम तुम कर रहे हो, सत्ता में तुम बैठे हो, सवाल नहीं मुझे सब पूछते हो। आप लोग सब एक रहो तो सेफ रहोगे, हिंदुस्तान एक रहेगा तो हिंदुस्तान मजबूत होगा। हर बात को हिंदू ये तुम्हारी भाषा एक रहोगे, जेल रहोगे, यही डिवाइड एंड रूल है। ये इजराइल नहीं बनेगा, न ये गाजा बनेगा। ठीक है, हमारा देश हिंदुस्तान है ना, कोशिश कर रहे हो महाराष्ट्र को, लोगों को घर आप इजराइल तक लेके जाओ भाई, मराठी भाषा को इजराइल कहाँ ले, वो एंकर कहाँ इजराइल तक लेके जाओ, ये नहीं चलने वाला। इजराइल है यार। बात मराठी में नहीं करना है तो मैं छोड़ दूंगा, आप मराठी में बात किए, विषय को पकड़ के बात करिए। हिंदू मुसलमान में बात हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं हिंदू मुसलमान से बात नहीं करूंगा। अच्छा एक सवाल का जवाब, कल वो कमिश्नर को क्यों हटा दिया? मराठी भाषा का कमिश्नर पे नहीं जब वो विषय आएगा तो उसके भी करेंगे। कमिश्नर पर नहीं जाते, वो डिबेट पर बैठ जाऊंगी। मोहित जी कल तक की ये बात हिंदू मुसलमान पर आकर खत्म हो रही थी, कह रहे थे कि भाई हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है, अब तो भाषा पे बांटा जा रहा है, यानी हिंदी बोले तो पिटाई होगी। और यही चीज सोच लीजिए, अगर पश्चिम बंगाल जाए वहां पर करे कि भाई बंगला बोलना होगा नहीं तो मार पिटाई होगी आपको। साउथ में जाए केरल बोलना होगा, तमिल बोलना होगा, तेलुगु बोलना होगा, वरना मार पिटाई होगी। सही है फिर ये लोग भाषा के नाम पे पूरा देश को डराने का काम करने वाले कौन कर रहे हैं सर? मारपीट तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं, काम करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करो। और नारायण की बात कर रहे हो, महाराष्ट्र में आने में जाके गोलीबार करता है, मेरे बीजेपी का नारायण की क्या बात करते तुम? मेरे तो महाराष्ट्र में इतना तो महाराष्ट्र को पीछे लेके जाने का काम किया है। हिंदुओं में फूट डालो और राज करो, यही धंधा चल रहा है। और ये बात करते लायनाडर मेंशन करना, लायनाडर बीजेपी पर फोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष पर फोड़ दीजिए, विपक्ष की तो कोई भूमिका नहीं है, विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं है। सत्ता पक्ष ने नहीं बोला कि किसी को मारपीट कर दो, और सत्ता पक्ष पे अगर मारपीट करोगे तो एक्शन लेगी सत्ता पक्ष। आप हर बात पे सत्ता पक्ष पे डालोगे, जब आप लोग सत्ता में तो क्या कर लिया था? महेंद्र जी यही सवाल आप पर भी है सर, आप सत्ता पक्ष पर है, अगर महाराष्ट्र में हिंसा भड़क रही है तो जवाबदेही तो उसमें कड़क एक्शन लिया जाएगा, किसी भी हिंसा करने वाले को नहीं छोड़ा जाएगा, ये देवेंद्र जी ने कहा है। तो कल रात को जो शिवसेना के एमएलए ने मारा उस मजदूर को, एफआईआर हुआ क्या? एक मिनट महेंद्र जी, हर एक राज्य के जो लोग हैं, वासी है, चाहे तमिल है, तेलुगु है, अलग अलग राज्य से महाराष्ट्र में रह रहे हैं ना, उनके साथ मार पिटाई की जा रही है, वो महाराष्ट्र छोड़ने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो आप तो ये सत्ता पक्ष तो संभाल नहीं पा रही है ना, वो सब हम तो दबाएंगे, छोड़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन खराब करेगा मैडम, उसके ऊपर सर्टिफिकेट लिखा जाएगा, आश्वासन दिया है, वो गृह मंत्री भी है, और करेंगे वो, समय आने पर कड़क एक्शन लिया जाएगा। हाँ, अरे सर कब एक्शन लिया जाएगा? कोई आज का मामला ये जाएगा, आपके अभी आपके पैनल में से एक ने कहा ना कि उसके ऊपर एफआईआर हो गई और तुरंत एफआईआर हो गई और चार्जशीट भी फाइल कर दिया तुरंत। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मुझे भी बोलने की जरूरत नहीं था, हमारे दूसरे पैनल के हमारे सम्मानीय व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि भाई वो जो मारपीट की उसके ऊपर एफआईआर हो गई, तुरंत उसके चार्जशीट भी फाइल हो गया, और क्या चाहिए? वो खुद बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी करेगा उस पर कड़क एक्शन होगी। ये भाजपा सरकार जितना हर राज्य में वहाँ जाके वहाँ कड़क कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कानून और संविधान से चलना पड़ेगा। हाँकते रहिए गुलाम जी, लेकिन सवाल ये है कि जब तमिल तेलुगु बोलने वाले को भगाया जा रहा है, इससे पहले मारपीट की घटना हुई थी, एक तमिल जो है मारपीट की वजह से फिर उसे अपने राज्य वापस जाना पड़ा, तो अब जितने भी लोग हिंदी बोलेंगे उनके साथ यही होगा कि भाई आप जो है अपना बोरिया बिस्तर बांधिए
और जहां आप रहते थे पहले, जहां के आप बासिंदा, वहीं जाके रहिए, भले आप 20 साल से हो या 30 साल से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसा है फिर सर? जो ये मारपीट, दंगे, ये सब ये माहौल खराब करके एक नैरेटिव बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में अरे ये पहला हिंदू मुसलमान मुद्दा चला है, मारपीट कौन नहीं कर रहा चला। है? बीजेपी कर रही है क्या मारपीट? आप जो कह रहे हैं बार बार कि मारपीट हो रही है, मारपीट हो रही है, तो मारपीट कौन कर रहे हैं? बीजेपी वाले आके मारपीट कर रहे हैं क्या? ऐसा तो तस्वीर, अभी शिवसेना का ऐसी तस्वीर आई का जो है। एमएलए कल मारा शिंदे गढ़ का, वो बीजेपी वाला ही है। और आपको एक बात बताऊं, अमित शाह बाजू में बैठे थे, महाराष्ट्र में रह के वो शिंदे साहब बोलते जय गुजरात। अरे जूते चाटने का काम हो रहा है अभी। अरे सर, सवाल क्या पूछ रही हूँ, जवाब क्या दे रहे हैं आप? मैं पूछ रही हूँ कि महाराष्ट्र में जो ये भाषा विवाद लेके बहस छिड़ी हुई है, मारपीट छिड़ी हुई है, आप सत्ता पक्ष पर इस पर दबाव डाल रहे हैं, सत्ता पक्ष पर पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आग तो आप लोगों की तरफ से भी लगाई जा रही है ना। अब सवाल ये उठ रहा है, जो इतनी ज्यादा भाषा विवाद हो रही है, जो वहां पर गैर मराठी रह रहे हैं, वो सुरक्षित है? वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्या? उन्हें नहीं लगता है कि हो सकता है जो है हमें छोड़कर मैं सामने बैठा हूँ, गैर मराठी हूँ, हाँ हिंदी भाषी हूँ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ? हाँ, मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं है? क्या अफवाह उड़ाई जा रही है? अरे सर, अफवाह क्या ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। जा रहा है ना, तस्वीर दिखा। आप इधर टीवी पे आके इतना चिल्ला कर बोल रहे हैं, यही बता रहा है कि आप सुरक्षित है, आपको किसी बात का डर नहीं है। नहीं तो आपका अगर मन में डर होगा तो टीवी पे आके इतना जोर से चिल्ला नहीं पाते आप। ये देश में कानून से चलेगा देश। यहाँ जब तक भाजपा का सरकार है, कानून का शासन होगा, किसी को लड़ाई झगड़ा करने नहीं दिया जाएगा, न कराने दिया जाएगा। आपको ये सब नहीं करना चाहिए, आपकी भूमिका करने के लिए। एक एक करके सर, मोहित जी, समय की कमी है सर। अब जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, मोहित जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? महाराष्ट्र में पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके, समय की कमी है। मोहित जी, अंतिम सवाल आपसे ही ले रही हूँ। जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, कहीं ना कहीं डर का माहौल है, जो गैर मराठी है, और कई लोग तो ऐसे हैं वो बोरिया बिस्तर बांध के सोच रहे कि भाई निकल जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो यही मार पिटाई होगी। तो क्या किसी को भी डरने की बात नहीं है। हाँ, ये महाराष्ट्र में हम भाईचारा से रहते हैं। बीजेपी को ये बताओ कि हर बार को ध्रुवीकरण करके महाराष्ट्र में टेंशन पैदा करके, इनके पहले 10 साल पहले महाराष्ट्र में ऐसा कभी भी नहीं होता था। ये सरकार आई जब से, यहाँ हिंदू मुस्लिम, अरे वो कैसे बोल रहे नहीं था, रानी मिनिस्टर शुरू से चला आ रहा है, बाला ठाकरे के समय से चला आ रहा है, बाला ठाकरे के समय से चला आ रहा है सर। रोज उठ के मुसलमानों के बारे में आवाज चला बात करता है। और वो मंत्रिमंडल मैं बोलूं क्या? मेरा बारे में कोई एक्शन नहीं रखे, वे आग लगाने का काम कौन कर रहे? सरकार में बैठने वाले लोग कर रहे। ठीक है, चलिए, समय ब समय इतने की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। राजनीति इस वक्त है सिर्फ भाषा विवाद। भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है, और इन सब का जो है एक जुड़ाव सिर्फ देखा जा रहा है आने वाले मुंबई नगर निगम चुनाव से। कहा जा रहा है कि मुंबई का नगर निगम चुनाव होना है, और इस चुनाव के तहत हर एक वो चीजें की जा रही है, हर एक राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है, ताकि वहां के लोगों को कैप्चर किया जा सके। लेकिन मराठी और गैर मराठी का मसला आज का नहीं है। जरूरत पड़ने पर इसे भुनाने की कोशिश अक्सर की जाती है, पर क्या वहां के जो गैर मराठी है, इससे उन पर असर नहीं पड़ेगा? वो खुद को क्या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और कई तो काफी सालों से रह रहे हैं, उनका क्या होगा? इसके लिए सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष को भी सोचने की आवश्यकता है। फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।